Hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. बाल हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है और स्पेशली हम औरतें जो होती हैं अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। पर ऐसा क्या होता है आफ्टर प्रेगनेंसी कि हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं और ऐसी कौन कौन सी रेमेडीज है या कौन कौन से स्टेप हैं जिन्हें कर हम अपने बालों को बहुत दिनों तक हेल्दी और फिट रख सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारा यही है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी जब हमारी शुरू होती है तो हमें काफी सारे मल्टीविटामिन्स, फॉलिक एसिड्स, आयरन, काफी सारी हमें दवाइयां मिलती हैं जिन्हें हमें एवरीडे इनटेक करना पड़ता है फॉर द होल 9 मंथ्स। तो ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और जब हम इन सारी चीजों का सेवन करते हैं, इनटेक में लाते हैं इन सारे टैबलेट्स को, मल्टीविटामिन्स को, तो उनकी वजह से हमारे हेयर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा एक भी बाल नहीं झड़ता। कभी कभार एक दो झड़ भी गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे बाल जो है वो झड़ते नहीं। इसीलिए तुरंत आफ्टर डिलीवरी के बाद जो भी हमारे बाल मैच्योर हो गए होते हैं वो झड़ से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि अरे 9 मंथ तो हमारा एक भी बाल नहीं झड़ा और जैसे ही हमें प्रेगनेंसी हमने फिनिश की, जैसे ही हमने बच्चा डिलीवर किया, तुरंत हमारे बाल झड़ने शुरू हो गए। तो पहले तो उसके लिए पैनिक मत होइए, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हर एक चीज का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। उसी तरीके से बालों का भी अपना एक लाइफ स्पैन होता है। पहले बाल आपके उगते हैं, थोड़ा ग्रो करते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि 9 मंथ कोई भी बाल नहीं गिरते तो एक बैग बालों का झड़ना बहुत ही ज्यादा लाजमी हो जाता है। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आफ्टर डिलीवरी जब आपके बाल झड़े तो आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके एक दिन में 100 बाल गिरते हैं तब वो नॉर्मल है, क्योंकि ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक दिन में अगर 100, 110, मतलब ऑब्वियसली हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर 100, 110 टाइप के बाल गिरते हैं तो वो एक नॉर्मल फिनोमिना है। वो बाल अपने झड़ते ही हैं और उसको एक नॉर्मल प्रतिक्रिया मानी जाती है। लेकिन अगर आपके बाल उससे थोड़ा ज्यादा गिरते हैं तब ये चीज कंसर्न करने वाली है। तो या तो आप अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें, और नहीं तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं या कुछ ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके करने से, मैं ये तो नहीं कहती कि बाल झड़ना एकदम से खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा कम जरूर हो जाता है और आपके बाल हेल्दी रहते हैं। तो जब आपके बाल हेल्दी रहेंगे तो वो झड़ना थोड़ा कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बालों को ऑयल करें। जी हाँ, अपनी लाइफ में ऑयलिंग को वापस से इंट्रोड्यूस करिए। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा या सुना होगा हमारी दादी नानी के मुंह से कि हम जब वो छोटे थे या जब हमारी मम्मियाँ छोटी थी तो उनकी मम्मियाँ जो है उनको ऑयल मसाज करती थी। ऑयल मसाज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हेयर के लिए। तो जब भी कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको अपने बालों को हेयर ऑयल करना चाहिए। मैं बताती हूँ कि मैं अपना हेयर ऑयल कैसे करती हूँ। मैं वीक में 2 से 3 बार अपने बाल धोती हूँ और मैं ये स्वेर इन करती हूँ कि मैं कभी भी बिना तेल लगाए अपने बालों को नहीं धोती, क्योंकि उससे आपके बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको कल बाल धोना है तो आज की रात जो है आप अपने बालों में अच्छा सा ऑयल मसाज करें और उसके बाद एक गरम टॉवल करें। गरम पानी में एक टॉवल को डिप करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ लें और अपने सर पर उसको फोल्ड कर रखें कम से कम 10 से 15 मिनट। इस बीच में आप बार बार ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका टॉवल ठंडा हो गया है तो फिर आप उस टॉवल को गर्म पानी में डिप करिए, उसको निचोड़िए और फिर उसको रैप अप कर लीजिए। कम से कम आधे घंटे के लिए इस प्रोसेस को करिए। उसके बाद आप रात में सो जाइए। जब आप सो के सुबह उठें तो फिर आप अपने बालों को एक पैराबिन फ्री शैम्पू से धो लें। मैं पैराबिन शैम्पू इसलिए कहती हूँ कि जो पैराबिन फ्री नहीं होते हैं उसमें काफी सारा कास्टिक मिला होता है, काफी ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ही रूखा और बेजान करते हैं। इसीलिए पैराबिन फ्री शैम्पू जो होते हैं उनके अंदर झाग बहुत ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा टाइम लेता है, बट वो बहुत हेल्प करता है आपके बालों को लॉन्ग रन के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने बालों को ऑयल करना शुरू करें।
अब दूसरी चीज आती है कि आप ऑयल करें कैसे। पहले सिंपल चीज है कि आप हमेशा वो वे आउट निकालें जो आपके लिए इजी हो। बहुत ज्यादा टीडियस काम को करने से आप 2-4 बार के बाद में थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं और फिर उस काम को कर नहीं पाते। इसीलिए हमेशा आसान तरीका ढूंढिए किसी भी काम को करने का। पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं 4-5 तेल हैं जिनको मिक्स करके एक बॉटल में, एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लेती हूँ। अब मैं कौन कौन से तेल को मिक्स करती हूँ, मेरे तेल हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो तेल थोड़े कांस्टेंट रहते हैं, जिनको मैं मैक्सिमम यूज करती हूँ, मैं उनका नाम आपसे ले लेती हूँ। सबसे पहले कोकोनट ऑयल, उसके बाद में है कैस्टर ऑयल, उसके बाद में है आलमंड ऑयल, उसके बाद में मेरा विटामिन ई कैप्सूल। ये 4 ऑयल जो हैं ये तो मैं डेफिनेटली डालती हूँ। उसके बाद में कभी कभार कोई और, जैसे मैं फिगारो ऑयल को भी यूज कर लेती हूँ कभी। तो यही कुछ तेल हैं जिनको मैं मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में, सिर्फ कैस्टर ऑयल को थोड़ा कम मिक्स करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होता है, तो उसको मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ। बाकी सबको मैं मिक्स करके एक जार में, एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में रख लेती हूँ। जब भी मान लीजिए अगर मेरे पास टाइम नहीं है या मैं बिजी हूँ किसी काम में, तो मैं फटाक से उसको स्प्रे कर लेती हूँ, थोड़ा मसाज करती हूँ, बस मैं उसको छोड़ देती हूँ और मैं नहा लेती हूँ उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। ये तो मेरा क्विक चीज है जब मेरे पास टाइम नहीं रहता है या मैं भूल गई हूँ तेल लगाना, तो ये वाला काम मैं तुरंत कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे ज्यादा ध्यान देना है और मेरे पास समय है, तो मैं इन सारे ऑयल को एक बोल में निकालती हूँ और उसको डबल बॉइलिंग की मदद से, डबल बॉइलिंग का मदद होता है कि मतलब होता है कि गर्म पानी के ऊपर आप उस कांच की कटोरी को रख दीजिए, जिस कटोरी में आपने जो है उस तेल को निकाला है। जब वो हल्का सा गुनगुना हो जाए तो अपने फिंगर्स पे लगा करके एक अच्छा सा मसाज अपने स्कैल्प में दें, और फिर जो मैंने आपको टॉवल वाला बताया है तरीका, वो मैं करती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ। तो ये 2 तरीके हैं ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए, तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने बालों को महीने में 1 या 2 बार होम रेमेडी से कंडीशन करें। जैसे कि मैं कुछ 2 तरीके यूज करती हूँ। पहला तरीका, मैं दही में एक बनाना को मैश करके मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला करके उसको अपने स्कैल्प में लगाकर कम से कम 40 to 1 आवर मैं उसको रखती हूँ। उसके बाद मैं अच्छे से शैम्पू करके उसको निकाल देती हूँ। दही और केला दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये जरूर करें। ये बहुत जरूरी होता है आपके हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ के लिए। दूसरी जो मेरी होम रेमेडी है वो ये है कि मैं एक अंडा लेती हूँ, उस अंडे के अंदर दही डालती हूँ, फिर थोड़ा जो मेरा एक तेल का जो मैंने मिक्सचर बताया वो डालती हूँ, विटामिन ई का कैप्सूल डालती हूँ, उसे विस्क करती हूँ और उसे लगाकर 40 मिनट्स अपने बालों में रखती हूँ और फिर मैं अच्छे से शैम्पू करके उसको निकाल देती हूँ। तो कम से कम ये चीज मैं महीने में 2 से 3 बार करती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बालों, वैसे मैं अपने बालों में कोई भी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करती, नो आयनिंग, नो ब्लो ड्राई, नथिंग। मेरे जो बाल हैं वो वैसे ही हैं। हाँ, मैं अपने बालों को कभी कभार कलर जरूर करती हूँ बिकॉज मुझे थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, 1.5 महीने में एक बार मुझे थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ता है। तो जब आप अपने बालों में कुछ केमिकल्स अप्लाई करते हैं तो कभी कहीं ना कहीं आपके बालों की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए मैं ये सारे जो भी स्टेप्स हैं ये जरूर करती हूँ, ताकि वो जितना भी डैमेज हो रहा है मैं उसको पूरा फुलफिल तो नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर लेती हूँ इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके, और आपको भी करना चाहिए। उसके बाद मैं भूल गई मैंने कितने सारे पॉइंट्स बोले हैं, बट जो भी है, जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं वो ये करती हूँ कि अपने बालों को आप जरूर 3 से 4 महीने में ट्रिम करें। ट्रिम करने से आपका हेयर ग्रोथ जो होता है वो और ज्यादा बढ़ता है। ये मैं पहले नहीं मानती थी और मैं उन लड़कियों में से हूँ जो जल्दी अपने बाल नहीं कटवाती है, लेकिन मैंने देखा कि काफी टाइम तक, कम से कम 2-3 साल अपने बालों को ट्रिम न करने की वजह से मेरे बाल काफी ज्यादा डैमेज होने लग गए थे, स्पेशली फ्रॉम दी एंड्स। वो एकदम, एक तो पूरी फुलझड़ी जैसे हो जाते हैं, डिस्कलरेशन आ जाती है उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा बेजान लगने लगते हैं।
तो मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े थे, तो मैं सिर्फ उन्हें बन बना करके रखती थी। एंड समटाइम्स आई फील वेरी गिल्टी, जब वो कभी खुलते ही नहीं थे। मैं कोई भी ड्रेस पहनूं, मेरा हेयर स्टाइल सिर्फ एक ही रहता था और वो होता था बन। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक बार हिम्मत करके उसको कटवा लिया। और जब मैंने उसे कटवाया तो मैं खुद बहुत अपने आप को अच्छा फील करने लगी, थोड़ा यंग फील करने लगी। वो बन बना के रखने से बूढ़ी आंटी की तरह आप लगने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ट्रिमिंग भी बहुत जरूरी है आपके बालों के हेल्थ के लिए। तो अगर आप मेरे जैसे हैं तो न 3 महीने में न सही, लेकिन कम से कम 6 महीने में तो एक बार अपने बालों को ट्रिम जरूर कराएं। नाउ अब क्या आप ना करें? सबसे पहली चीज कि आप जो है अपने बालों में कोशिश करें कि कोई भी आर्टिफिशियल या इस तरीके की चीज ना करें। लाइक हम जो करते हैं हमारे बालों में हाइलाइट्स करवाना और ये करवाना, ये अच्छा तो लगता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन इससे हमारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। दूसरी चीज, आप कलर ना करें। लाइक कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है, लाइक जैसे मेरी मजबूरी है कि मेरे इनिशियली यहाँ पे मेरे थोड़ा ग्रे हेयर्स हैं, जस्ट बिकॉज कि हम सिंदूर अप्लाई करते हैं। जब से मैंने सिंदूर अप्लाई किया है तो वो शायद आजकल के सिंदूर में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, तो वो आपके बालों को कहीं ना कहीं ग्रे करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से मेरे भी ये पूरी लाइन में हल्के हल्के ग्रे हेयर्स हैं। तो मेरी तो मजबूरी है, इसलिए मैं करती हूँ। और मेरे ही जैसी बहुत लोगों की मजबूरी है, इसीलिए भी वो करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो शौक में अपने बालों को कलर करती हैं, लेकिन उससे आपके बाल धीरे धीरे डैमेज होते हैं। तो ट्राई करें कि अगर आपको हम लोगों जैसी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसी स्पेशली प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अवॉइड करें अपने बालों को कलर करना। दूसरा, बहुत ज्यादा केमिकली ट्रीटेड शैम्पूस को न यूज करें। केमिकली ट्रीटेड शैम्पूस को यूज करने से आपके बाल बहुत ज्यादा फिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो झड़ने और टूटने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि शैम्पू की जगह पे अगर आप पैराबेन फ्री शैम्पू को ढूंढें तो वो ज्यादा अच्छा होगा अपने बालों में यूज करने के लिए, रादर देन जो मार्केट में हमें फुल ऑफ केमिकल शैम्पूज मिल रही हैं उनसे। जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, उन कंडीशनर को आप यूज करना बिल्कुल बंद कर दें। मैं खुद भी मार्केट में पैराबेन फ्री कंडीशनर्स को ढूंढ रही हूँ, जो अभी तक तो मुझे नहीं मिला। अगर आप में से किसी को मिला है तो प्लीज मुझे भी बताइए, और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो अगर हमें अपने बालों को कंडीशन करना है, तो अगर हम ये सब चीजें न यूज करें तो फिर क्या यूज करें? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि होममेड रेमेडीज जो है वो आप यूज करें अपने बालों के कंडीशनर के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा है। जिसमें मैंने जो दही और केला आपको बताया वो वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनर है आपके हेयर के लिए। एग वाली जो चीज मैंने आपको बताई वो भी बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। तो होममेड रेमेडीज को यूज करें इंस्टेड यूजिंग ऑल दीज केमिकली ट्रीटेड कंडीशनर व्हिच इज गोइंग टू डैमेज योर हेयर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है और आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, तो मेरे से भी सुन लीजिए कि बहुत ज्यादा पानी पीजिए। वो आपके स्किन के और आपके हेयर के गुड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पानी कम से कम 10 ग्लास एक दिन में तो पीना ही चाहिए। दूसरा, सप्लीमेंट्स लें। मैं अपने बालों के लिए अब मैंने शुरू किया है पिछले 1-2 महीने से, आई टेक मल्टीविटामिन्स, आई टेक माई आयंस। आपको अगर आपके बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है, जैसे मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ पे दिखती है या दिखती थी। तो जब मैंने अपने आप को ब्लड चेकअप कराया एंड उसके बीच में मुझे पता चला कि मुझे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और मैंने ये सारी चीजें लेना स्टार्ट किया। तो मैं मल्टीविटामिन्स खाती हूँ, मैं आयरन टैबलेट्स खाती हूँ अपनी, और ये सारी चीजें जो है ये आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर ही ले। बिकॉज मैंने आपको कहा कि मैंने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिया है, मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया है, उसके बाद ही मैं इन चीजों का इनटेक करती हूँ। तो मैं अपने विटामिन जरूर लेती हूँ, और खाना वो खाएं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो, बिकॉज आपके बालों को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दही इज द बेस्ट ऑप्शन, दाल इज द बेस्ट ऑप्शन, पालक इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर हेल्थ एंड योर हेयर बोथ। सो ये सारी चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, फायदा होगा। तो आप वो जरूर देखिएगा। सो आज का वीडियो बस यहीं तक था। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको कमेंट करिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट।
सो